এবং আমাদের হাত থেকে তো কেসটা ইচ্ছা করে কেড়ে নিয়ে চলে গেল। আমরা তো বলেছিলাম আমরা যদি করতে না পারি তাহলে আপনারা সিবিআইকে দিন, আমার কোনো আপত্তি নেই, কারণ আমরা চাই বিচার হোক। मुझे लगता है और भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, स्पेशली कोर्ट को बोलना चाहिए था। बहुत सारे सवाल है जिसका जवाब न ही ये जजमेंट न ही इन्वेस्टिगेशन में सामने आ रहा है। कि उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट ना होकर उसको डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए थी। আমার রিঅ্যাকশন ইজ ভেরি ক্লিয়ার। আমরা প্রথম দিন থেকে ফাঁসির দাবি করে এসেছিলাম এবং আজকেও আমরা সেই দাবিতে অটুট আছি, কিন্তু আদালতের রায় ন্যাচারালি এখন সবাই মিলে কি বলবেন আমি জানি না, বাট আমার কথা আমি বলতে পারি বা আমার দলের বক্তব্য যেটা হচ্ছে, আমরা 3টে কেসে আপনারা দেখেছেন 54 দিন থেকে 60 দিনের মধ্যে আমরা ফাঁসি অর্ডার করিয়ে দিয়েছি এবং আমাদের হাত থেকে তো কেসটা ইচ্ছা করে কেড়ে নিয়ে চলে গেল। আমরা তো বলেছিলাম আমরা যদি করতে না পারি তাহলে আপনারা সিবিআইকে দিন, আমার কোনো আপত্তি নেই, কারণ আমরা চাই বিচার হোক। এই নরক পিচাসদের চরমতম শাস্তি হওয়া উচিত। कोर्ट के जजमेंट के ऊपर हम कुछ नहीं कह सकते। हम चाह रहे थे कि हाईएस्ट पनिशमेंट हो, हाईएस्ट पनिशमेंट अभी नहीं हुआ। अब कोर्ट का वर्डिक्ट है, कोर्ट के खिलाफ तो हम बीइंग ए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट आई कांट से एनीथिंग। रुपया में क्या है, रुपया में कुछ नहीं है। वो परिवार रुपया चाहेगा ऐसा भी मुझे नहीं लगता, रुपया ऐसे करके भी नहीं है। मुझे लगता है और भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, स्पेशली कोर्ट को बोलना चाहिए था कि जो बात संजय कर रहा है, संजय जो बात कर रहा है, उन्होंने राजीव कुमार का नाम लिया, पुलिस का नाम लिया, उसका तहकीकात होना। ये पूरा केस की जो इन्वेस्टिगेशन है, स्टेट गवर्नमेंट और सीबीआई ने दोनों ने केवल एक व्यक्ति पर फोकस किया है, संजय राय। वो तो दोषी है ही, लेकिन उसके पीछे क्या नेक्सस है? ये कैसे हो सकता है कि पब्लिक हॉस्पिटल में रेप और मर्डर किसी को पता नहीं? बहुत सारे सवाल है जिसका जवाब न ही ये जजमेंट न ही इन्वेस्टिगेशन में सामने आ रहा है। इसलिए ये किसी भी हालत पर इस पूरे केस के बारे में, ये पूरा जो केस है इसमें अन्याय के सिवा कुछ नहीं। बड़ी दुख की बात है। मुझे लगता है इस पूरे मामले में जो कोलकाता पुलिस ने जांच की, शायद वही सीबीआई के सामने पेश की गई, और उस जांच में जो कमी थी, उस कमी के कारण इतना बड़ा एक केस जो कि पूरी तरह से ऐसा बनता है कि उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट ना होकर उसको डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। तो मुझे लगता है जो उस महिला को जो हेल्प मिलनी चाहिए थी या परिवार को हेल्प मिलनी चाहिए थी, आज परिवार भी दुखी होगा और हम सब जो इस केस को फॉलो कर रहे थे हम सब दुखी हैं। एक जजेस की इनसेंसिटिविटी भी बताती है कि इतना बड़ा केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं कहा गया, तो वो भी एक इनसेंसिटिविटी है जुडिशरी की। और कुछ तो लूप होल्स इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने छोड़े होंगे, और पुलिस ने जो भी चीज़ें सीबीआई को पेश की होंगी, क्योंकि जो शुरू में था वो ही पूरा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था। सीन भी कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था, जो क्राइम सीन था वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था, वहाँ कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई थी, वहाँ काफ़ी कुछ तो मिला ही नहीं था सीबीआई को, उससे पहले सफाई हो चुकी थी, धो दिया गया था। तो पूरी एक सरकार जैसे वेस्ट बंगाल की सरकार है, वो इसमें कुछ लोगों को बचाना चाहती थी और वही हुआ। उन्होंने वो प्रूफ ही नहीं दिए जिसके कारण सीबीआई कोर्ट में प्रॉपरली रख पाती। तो कहीं ना कहीं अब हायर कोर्ट्स को तक ये मामला जाना चाहिए कि जो लड़की है उसको इंसाफ बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि इस जजमेंट से कोई भी कुछ नहीं होगा। आई डोंट थिंक सीबीआई विल ऑल्सो नॉट बी हैप्पी, दे विल गो फॉर हायर कोर्ट्स। वो मैं तो सीबीआई से भी यही मांग करती हूँ कि आप हाई कोर्ट की डिमांड कीजिए, हायर कोर्ट्स में जाना चाहिए, और ये इसमें डेथ पेनल्टी के अलावा और कुछ होना ही नहीं चाहिए। जैसे शुरुआत में भी सीबीआई हो चाहे परिजन हो, डेथ पेनल्टी की मांग कर रहे थे, और जब जज ने परसों वर्डिक्ट सुनाए थे तो दो संभावनाएं बनती हैं, एक आजीवन कारावास और दूसरी उन्होंने खुद भी डेथ पेनल्टी का जिक्र किया था। लेकिन जब आज फैसला आया तो जजमेंट कहाँ कॉम्प्रोमाइज हुई, क्यों कॉम्प्रोमाइज हुई? इसमें तो होना ही चाहिए था, और ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं होगा तो और कौन सा होगा?
जिसमें एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर को आप रेप और मर्डर करते हो और वो भी रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं है, तो और किस केस को आप रेयरेस्ट ऑफ रेयर करोगे?